क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उनका जन्म कैसे हुआ? वो कौन सा रहस्य था जो उन्हें देवों से भी विशेष बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा श्राप था जिसने उन्हें महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया पर लिटा दिया? इतिहास के पन्नों में भीष्म का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष के रूप में दर्ज है जिसने अपनी इच्छाओं की बलि देकर कुल की भलाई को चुना। लेकिन उनके जन्म की कहानी किसी आम मनुष्य की नहीं थी। यह जुड़ी थी देवता गंगा और श्रापों की श्रृंखला से। इस कहानी की परतें खोलते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि भीष्म का जन्म किसी वरदान से हुआ था या श्राप से? भीष्म का जन्म एक आम बालक की तरह नहीं हुआ था, बल्कि देवताओं की योजना और एक श्राप का परिणाम था। कहानी शुरू होती है महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले 8 वसुओं से। ये वसु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर गाय नंदिनी पर पड़ी, जो ऋषि वशिष्ठ की प्रिय थी। एक वसु की पत्नी ने उस गाय को पाने की जिद की और सभी वसुओं ने मिलकर उस गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ेगा। पर जब वसुओं ने क्षमा मांगी तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 8वां वसु प्रभास को लंबा जीवन मिलेगा और वो संसार में दुख भोगेगा। यही प्रभास आगे चलकर देवव्रत यानी भीष्म बना। वसु प्रभास को मनुष्य रूप में जन्म देना अब तय था। तभी देवताओं ने गंगा देवी से आग्रह किया कि वह धरती पर जाकर वसुओं को जन्म दें और उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाएं। गंगा देवी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी संतान होगी वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा धरती पर आईं और राजा शांतनु से विवाह किया, लेकिन वादा लिया कि वे कभी उनके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विवाह के बाद जब उनके एक एक कर 7 बच्चे हुए तो गंगा ने उन्हें जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। पर जब 8वां पुत्र हुआ, जिसे प्रभास का पुनर्जन्म माना गया, और गंगा उसे भी बहाने लगी, तो शांतनु रोक नहीं पाए। उन्होंने हस्तक्षेप किया और तब गंगा ने सब रहस्य बताया कि ये 8 वसु थे और उनका श्राप था। इस 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत, जो आगे चलकर बना भीष्म। देवव्रत यानी बालक भीष्म बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। गंगा ने उसे स्वर्ग के महान ऋषियों और अस्त्र शस्त्र के जाताओं से शिक्षा दिलाई, परशुराम, बृहस्पति, शुकाचार्य जैसे गुरुओं से। वह धर्म, युद्ध कला, वेद, शास्त्र हर ज्ञान में निपुण हो चुका था। जब वह युवा हुआ तब गंगा उसे राजा शांतनु के पास छोड़ गई और स्वयं वापस चली गई। राजा शांतनु अपने पुत्र की प्रतिभा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, पर तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। राजा शांतनु की नजर एक दिन सत्यमुखी सुंदर कन्या सत्यवती पर पड़ी, जो नाव चलाया करती थी। राजा उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अब शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ पुत्र देवव्रत था, जिसे उन्होंने युवराज घोषित किया था, और दूसरी ओर नई प्रेमिका सत्यवती थी। जब देवव्रत को यह पता चला कि उसके पिता राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से दुखी हैं, तो उसने अपने पिता की खुशी के लिए कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गया और उसने घोषणा की, मैं सिंहासन का त्याग करता हूं, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। सत्यवती के पिता को चिंता थी कि कल को देवव्रत के पुत्र भी सिंहासन के लिए दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने ऐसा व्रत लिया जिसे सुनकर पृथ्वी कांप उठी। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ना विवाह करूंगा, ना संतान होगी, और ना ही कभी राजा बनने की इच्छा रखूंगा। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और तब से उसका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उसने भीषण व्रत लिया था। उस व्रत ने उसका जीवन बदल दिया, और यही व्रत आगे चलकर बना उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख।
भीष्म ने भले ही ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग कर दिया था, लेकिन जीवन की विडंबना देखिए। उन्होंने जिस वंश के लिए सब कुछ छोड़ा, वहीं उनके लिए शोक का कारण बना। समय बीतता गया। हस्तिनापुर के राजकुमार बड़े हुए। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने भीष्म को एक बड़े अधर्म का हिस्सा बना दिया। जब गांधारी से पहले गांगा पुत्र अंबा को हस्तिनापुर लाया गया विवाह के लिए। अंबा का हृदय पहले से किसी और को समर्पित था, लेकिन जब भीष्म ने उसका विवाह न करवाया और स्वयं भी उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अंबा ने आहत होकर प्रतिशोध की आग में तपना शुरू कर दिया। अंबा ने कठोर तप किया और शिव से वरदान मांगा, मैं अगली जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। शिव ने वर दिया और अंबा ने आत्मदाह कर लिया। यही अंबा अगले जन्म में शिखंडी बनी और बनी भीष्म की मृत्यु का कारण। भीष्म को मिला यह श्राप उनके पतन की नींव बन गया। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। वो अर्जुन तक को हराने की क्षमता रखते थे। लेकिन फिर भी एक सवाल सबके मन में था, क्या भीष्म को हराया जा सकता है? कृष्ण जानते थे कि जब तक भीष्म युद्धभूमि में है, पांडवों की जीत असंभव है। तभी उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया शिखंडी, जो पिछले जन्म में अंबा थी और जिसे भीष्म कभी हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखा और पीछे से बाणों की वर्षा की। भीष्म ने शिखंडी पर वार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें याद था कि ये वही अंबा है जिसे उन्होंने ठुकराया था। बस अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म एक बाणों की शैया पर गिर पड़े। श्राप ने अपना कार्य पूरा किया। अंबा ने लिया प्रतिशोध। जब भीष्म बाणों की शैया पर पड़े, तब भी उनकी सांसें चल रही थीं। कारण, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे तब तक नहीं मर सकते थे जब तक खुद न चाहें। उन्होंने माघ मास के शुभ समय तक प्रतीक्षा की, जब सूर्य उत्तरायण होता है। उनके बाणों से छलनी शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। ये वही योद्धा था जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी वचन नहीं तोड़ा था। जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, तब धर्म के रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी उसे दी गई, लेकिन युधिष्ठिर पश्चाताप से टूटे हुए थे। तब भीष्म ने अपने अंतिम दिनों में राजधर्म, धर्म अधर्म, नीति और जीवन के गहरे रहस्य सिखाए। यही बन गए भीष्म नीति, जिसे आज भी राजा और नेता मार्गदर्शन के लिए पढ़ते हैं। सोचिए, मौत के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति जिसने जीवन भर त्याग किया, वो आखिरी सांसों में भी सिखा रहा था धर्म का रास्ता। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने अपने प्राण छोड़ने का निर्णय लिया। चारों ओर ऋषि मुनि, राजघराने के लोग और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। अर्जुन ने उनके लिए जल की व्यवस्था की और धरती में बाण मारकर गंगा जल लाया। भीष्म ने जल ग्रहण किया और फिर अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह थी योगपूर्वक देह त्याग की परम अवस्था, जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया हो। उनका शरीर वहीं अग्नि को समर्पित हुआ और आत्मा ब्रह्म में विलीन। कहा जाता है, उस क्षण हवा थम गई थी, जैसे खुद प्रकृति भी उस महापुरुष को विदा देने खड़ी थी। भीष्म की मृत्यु एक संकेत था। जीवन में वचन, त्याग और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा बल होता है। भीष्म पितामह की कहानी कोई साधारण गाथा नहीं। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें त्याग है, व्रत है, श्राप है और फिर भी सब कुछ सहकर धर्म पर अडिग रहने का संकल्प है। उन्होंने जीवन में हर सुख को त्याग दिया, न विवाह किया, न संतान सुख लिया, न ही राजा बनने की लालसा रखी। फिर भी इतिहास उन्हें महानतम योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में याद करता है। पर सोचिए, क्या भीष्म ने जो व्रत लिया वह वाकई सही था? क्या त्याग ही हमेशा सम्मान का रास्ता होता है, या कभी-कभी जीवन को जीना भी एक धर्म होता है? महाभारत में भीष्म का हर निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे वंश का भविष्य तय करता था। और अंत में वो बन गए एक आदर्श जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। अगर भीष्म की गाथा ने आपको छू लिया हो,
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय पितामह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत और प्रेरक कहानियां आपको यहीं मिलेंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय पितामह भीष्म।